चलिए भाई रिकॉर्डिंग पे स्टार्ट कर दी हमने, चीज़ों को स्टार्ट करते हैं। अच्छा भाई पिछली क्लास का कोड नहीं हमारे पास, पिछली क्लास का कोड ले आते हैं। शायद मेरे पास है पिछली क्लास का कोड। अच्छा हमने पिछली क्लास में बेस्ट क्लास 7 ही बनाया था। एक काम करते हैं, यहाँ पे पुल ले लेते हैं भाई, गेट पुल ओरिजिन मास्टर। कोड आ गया भाई हमारे पास। बैकएंड पे जाते हैं, क्लास 7, चलो भाई क्लास 8 कर लेते हैं। क्लास 8 करने के बाद CMD, फिर CMD में क्या करेंगे भाई, npm init -y। तो हमारे पास एक टेम्पलेट क्रिएट हो जाएगा भाई, ऐसा ही है। VS कोड ओपन करते हैं। अच्छा भाई जैसे ही VS कोड ओपन करा हमारे पास package.json की एक फाइल आ गई। क्या करेंगे भाई, सिंपल क्लास, अब अपने प्रोजेक्ट के अंदर कुछ पैकेजेस इंस्टॉल करेंगे, जैसे कि भाई npm i express, फिर mongoose की स्पेलिंग सही है, हाँ, npm i express mongoose। नोटबन हमारे पास ऑलरेडी होगा तो नोटबन इंस्टॉल करने की ज़रूरत हमें नहीं होती, हमें सिर्फ एक ही दफ़ा ग्लोबल इसको इंस्टॉल करना होता है बस। तो npm i express और उसके बाद mongoose। अच्छा भाई क्लास ये हमारे पास इंस्टॉल हो रहे हैं, तो जैसे इंस्टॉल होंगे तो हमारे प्रोजेक्ट के अंदर भाई एक और फोल्डर क्रिएट हो जाएगा। किस नाम से, नोड मॉड्यूल्स के नाम से। आइए भाई, क्या हम लोग नोड मॉड्यूल्स को गिटहब पे पुश करते हैं? नहीं करते। क्या बनाते भाई, डॉट गेट इग्नोर। हमने सिंपल क्या फाइल बनाई भाई, डॉट गेट इग्नोर की फाइल बनाई और हमने इसके अंदर फोल्डर का नाम मेंशन कर दिया कि भाई ये चीज़ हमें नहीं चाहिए गिटहब के ऊपर। तो नोड मॉड्यूल्स क्या करें, हमने डॉट गेट इग्नोर के अंदर मेंशन कर दिया। ये मैं आपको पहले ही पढ़ा चुका हूँ भाई, गेट इग्नोर की फाइल याद है ना सबको। अच्छा जी जल्दी से आते हैं भाई पैकेट.json के अंदर। पैकेट.json के अंदर भाई मेन फाइल को चेंज करते हैं, किस फाइल से भाई, app.js। अच्छा भाई इसके बाद हमने सिंपल क्या करा भाई, स्क्रिप्ट के अंदर स्टार्ट की स्क्रिप्ट लगाई और सिंपल हमने लिख दिया भाई यहाँ पे nodemon app.js। क्लास यहाँ तक कोई मसला। अच्छा भाई हमारी एंट्री फाइल कौन सी यहाँ पे, app.js है, तो सिंपल हमने भाई app.js के नाम से एक फाइल क्रिएट कर दी। अच्छा भाई एक और चीज़ हमें यहाँ पे करनी है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट यूज़ करने के लिए क्या, टाइप मॉड्यूल। क्लास कोई मसला। सिंपल हमने क्या करा भाई, इंपोर्ट एक्सप्रेस फ्रॉम एक्सप्रेस, उसके बाद कॉन्स्ट ऐप इक्वल्स टू एक्सप्रेस, और सिंपल भाई यहाँ पे हमने क्या करवा दिया, अपना एक सर्वर क्रिएट कर दिया। सही है भाई। को पायलट लगा हुआ है, गिटहब को पायलट। अब लोग मत यूज करना भाई अभी। अच्छा कर्सर भी खुला ही है, अच्छा भाई कर्सर भी खुला हुआ ही है, सही है। किसी ने बाय डिफॉल्ट कर्सर से लगा दिया भाई उसको, मुझे लगा VS कोड खुला हुआ है। आप लोग नहीं करना भाई ये ट्रिक्स अभी बिल्कुल भी, अभी आपको पढ़ना है। अभी बना बनाया कोड यूज करोगे कोई चीज़ समझ में नहीं आएगी आप लोगों को, सही है ना भाई। आप सिंपल VS कोड ही यूज करो, ना कोई को पायलट वगैरह यूज करना, कोई आपको अभी AI टूल वगैरह यूज करने की जरूरत नहीं है। अभी कस्टम कोड लिखो भाई, कहो तो मैं भी कस्टम लिख दूं इसको, सही है भाई। इमेजिन करो मैंने कस्टम ही लिखा ही है, सही है ना क्लास। तो भाई सिंपल हमने क्या करा, इंपोर्ट एक्सप्रेस फ्रॉम एक्सप्रेस, फिर हमने सिंपल ऐप वेरिएबल के अंदर एक्सप्रेस बनाया और ऐप डॉट गेट मतलब एक रिक्वेस्ट क्रिएट करी जिसके अंदर क्या हमारे पास हेलो वर्ल्ड, और हमने अपनी एप्लीकेशन लिसन करवाई किसके ऊपर, तो मैंने बोला भाई ये होगा 5000 और ये भी होगा मेरे पास 5000। मैं चेक करूं किसी ने अपना अकाउंट लॉगिन किया भाई, क्या नहीं किसने लॉगिन किया हुआ है, रेटेड 109। अच्छा जी क्लास सिंपल क्या करते हैं भाई, एक वेरिएबल बनाते हैं पोर्ट इक्वल्स टू 5000 और यहाँ पे इसको तब्दील कर देते हैं भाई किसके साथ, पोर्ट के साथ। अबे भाई ये बड़ा जो ना बैड सीन कर दिया इन्होंने, चलो सही है खैर। नहीं भाई तुम लोग बोलोगे सर आप भी बड़े शॉर्टकट मार रहे हैं, आज मेहनत कर रहा हूँ भाई, बेफिक्र रहो बस। क्लास यहाँ तक क्लियर है सबको। चला के देखते हैं भाई, VS कोड टर्मिनल पे किया, npm स्टार्ट करा, जैसे npm स्टार्ट करा हमारा सर्वर यहाँ पे रन हो गया। चले भाई सबसे पहले क्लास MongoDB को कनेक्ट करते हैं अब। तो भाई MongoDB कनेक्ट करने के लिए हमें क्या करना होगा भाई, सबसे पहले हम जाएंगे भाई किसके पास, MongoDB एटलास के पास।
तो भाई एटलास मोंगोडीबी, एटलास डेटाबेस, सिंपल यहाँ पे साइन इन करेंगे। याद है किसी को क्या था भाई? SMIT12 DB यही था या हमने दूसरा बनाया था कोई अकाउंट? मैंने इंटर से तो करा था, वहाँ पे मेरे ख्याल से मेरा अकाउंट चेंज करा था शायद लास्ट क्लास के अंदर। खैर कोई भी हो अकाउंट तो कोई टेंशन नहीं है भाई। पासवर्ड क्या था? भाई इतना टाइम थोड़ी है पासवर्ड बैठ के सोचे। क्या करते हैं भाई, रीसेट। और सेव पासवर्ड। सही है, तो अपडेट हो गया। तो भाई आगे का स्टेप भी बता दे यार। नहीं भाई, रिमाइंड मी लेटर। अच्छा जी, तो क्लास हम लोग भाई अपना पुराना अकाउंट लॉगिन करके कहाँ पर आ गए भाई? मोंगोडीबी एटलास पे आ गए। अच्छा भाई, अब तुम्हारे पास इस टाइप का पेज आया होगा, ऐसा ही है। तुमने क्लस्टर क्रिएट करा हो नहीं करा हो शायद नहीं पता भाई तुम्हें। अगर क्लास आप मोंगोडीबी एटलास पे आके नई ऐप बनाना चाहते हो, क्या बनाना चाहते हो भाई? न्यू ऐप बनाना चाहते हो, न्यू क्लस्टर बनाना चाहते हो, आपके पास देखो भाई ऊपर एक ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे ड्रॉप डाउन आ रहा है। यहाँ पे इस ड्रॉप डाउन पे क्लिक करो तो भाई आप लोग क्लास यहाँ पे अपनी एक और ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट कर सकते हो। तो सिंपल भाई सेटिंग पे क्लिक करते हैं। पहले तो यहीं पे ऑप्शन आ जाता है भाई डायरेक्ट हमारे पास। क्या है भाई, इन्होंने भी अपडेट कर दी पूरी यूआई अपनी। और सॉरी, ये रहा प्रोजेक्ट। तो भाई आप अभी क्लास कौन से प्रोजेक्ट के ऊपर हो भाई? प्रोजेक्ट 0 के ऊपर हो। आपको एक और नया प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। सिंपल क्या करोगे भाई, न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करोगे तो आप वापसी कहाँ चले जाओगे भाई? उन्हीं स्टेप पे चले जाओगे जहां से आपने पहले भी स्टार्ट किया था। तो भाई जैसे मैंने यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट करा, अब मुझसे प्रोजेक्ट का नाम मांग रहा है। मैं कहता हूँ भाई आज कौन सी क्लास है हमारी? क्लास 8। तो क्लास 8 करा। कोई चीज़ देनी है तो दो, नहीं देनी, टैक्स देनी तो दो, नहीं देनी तो नहीं। तो भाई नेक्स्ट करो। नेक्स्ट देने के बाद कह रहा भाई ऑनर कौन है इसका? हम ऑनर है भाई। सही है क्लास। और सिंपल मैंने क्या करा भाई, क्रिएट प्रोजेक्ट करा। तो जैसे भाई क्रिएट प्रोजेक्ट करोगे तो हमारे पास अब हमारे मोंगोडीबी एटलास के ऊपर क्या हुआ भाई, एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया। अच्छा भाई, जैसे क्लास हमारा नया प्रोजेक्ट क्रिएट हुआ, देखो भाई यहाँ पे ऑप्शन आ गया आपके पास क्लस्टर का या नहीं आया? देखो भाई अब डेटाबेस के अंदर आया तो डेटाबेस के अंदर भाई वो कह रहा है कि आपके पास तो कोई क्लस्टर है ही नहीं डेटाबेस। तो सबसे पहले क्या करो, उसको क्लस्टर क्रिएट करो। तो क्रिएट अ क्लस्टर आ गए भाई उठ के वहीं पे या नहीं है? तो सिंपल भाई फ्री यूज करेंगे। फ्री के बाद कोई चीज चेंज नहीं करनी और सिंपल क्या करेंगे भाई, क्रिएट डिप्लॉयमेंट करेंगे। ट्रैफिक लाइट्स ये भाई वेरीफाई। क्लास क्लियर है यहाँ तक? सिंपल हमारा यूजर नेम भी आ गया, हमारा पासवर्ड भी आ गया। हमने यूजर नेम रखा भाई एडमिन और पासवर्ड भी क्या रखा, एडमिन, और क्रिएट डेटाबेस यूजर। तो हमारा यूजर क्या हुआ भाई, यहाँ पे क्रिएट हो गया। लेकिन उससे पहले हमें यहाँ पे नेटवर्क एक्सेस करना होगा भाई, इसको सही करना होगा। अब लेट सपोज भाई हमारे पास नेटवर्क एक्सेस करने के लिए, जिसको नहीं पता नेटवर्क एक्सेस के बारे में भाई लास्ट क्लास वाली वीडियो देख ले, मैं उसमें आपको डिटेल में बता चुका हूँ। अगर हमारे पास भाई गलती से भाई ये पॉपअप बंद हो गया, फिर सर क्या करें? तुम्हारे सिनेरियो में ये हुआ ना भाई, पॉपअप बंद हो गया, लेकिन हमें तो नेटवर्क एक्सेस भी करना था। हमने जो यूजर क्रिएट करा हमें उसको परमिशन भी देनी थी। अब वो कैसे दें भाई सब कुछ? तो भाई अगर पॉपअप बंद हो गया तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले कहाँ जाओ आप लोग, सिक्योरिटी में जाओ, और सिक्योरिटी में किसके पास जाओ, नेटवर्क एक्सेस के पास। जैसे नेटवर्क एक्सेस पे गए क्लास तो यहाँ पे आपका एक आईपी एड्रेस क्या हुआ भाई, वाइट लिस्ट हुआ है। और ये कौन सा आईपी एड्रेस है,
इस करंट सिस्टम का। तो सिंपल मैंने इसको एडिट करा और मैंने क्या बोला भाई, अलाउ एक्सेस फ्रॉम एनीवेयर, और क्या कर दिया इसको भाई, सिंपल कंफर्म कर दिया। तो हमारे पास नेटवर्क एक्सेस वाली फटीग खत्म। देन हम लोग कहां पे गए भाई, डेटाबेस एक्सेस के पास। जो हमारा एडमिन क्लास क्रिएट हुआ है ना भाई, उसके पास कौन सा रोल है, एटलास एडमिन का। मतलब कि उसके पास सारे राइट्स क्या होंगे भाई, मौजूद होंगे। अगर लेट सपोज आप लोग, अच्छा भाई मोंगोडीबी करता है क्या है कि जब आप लोग यूजर का नाम होता है ना क्लास एडमिन, तो ये बाय डिफॉल्ट उस एडमिन को जो भी मोंगोडीबी के अंदर एडमिन के रोल्स होते हैं ना भाई, वो उसको असाइन हो जाते हैं। अगर मिसाल के तौर पे आप यूजर क्रिएट करते हैं भाई जाफर के नाम से, तो उसके पास सारे रोल्स एडमिन वाले नहीं होते असाइन। तो अगर आपको भाई इसका रोल चेंज करना है तो सिंपल क्या करोगे, एडिट पे क्लिक करोगे। एडिट पे क्लिक करने के बाद नजर आ रहा है कोई बिल्ट इन रोल, इस पे क्लिक करना, यहाँ पे ड्रॉप डाउन आ जाएगा आपके पास, और आपके पास भाई ये 3 ऑप्शन है, या तो एडमिन राइट्स दे दो, रीड एंड राइट दे दो, भाई कोई भी डेटाबेस को रीड एंड राइट कर ले, या फिर सिर्फ और सिर्फ रीड करे। तो भाई आपकी मर्जी है, एडमिन देना चाहते हो एडमिन दे दो, रीड एंड राइट देना चाहते हो रीड एंड राइट दे दो। क्लास क्लियर है? चलें जी। तो भाई हमारे पास यहाँ पे रोल वाला भी सीन क्या हुआ भाई, खत्म हुआ। अब बताओ कोई मसला? अब हमें सिंपल अपने मोंगोडीबी को अपने प्रोजेक्ट के साथ क्या करना है भाई, कनेक्ट करना है। न्यू क्लस्टर क्रिएट करना देख लिया, ये अब भी नहीं आता क्रिएट करना, अब तो आ गया ना भाई। अगर आपको मल्टीपल प्रोजेक्ट्स क्रिएट करने हैं, मल्टीपल प्रोजेक्ट क्रिएट करो, हर प्रोजेक्ट का एक क्लस्टर क्रिएट होता रहेगा। कोई मसला क्लास? चले भाई, अपने डेटाबेस को कनेक्ट करना होगा किसके साथ, अपने बैकएंड के साथ, अपने सर्वर के साथ। किस तरह होगा? सबसे पहले सर क्लस्टर पे जाए, क्लस्टर पे जाने के बाद अब हमें इस क्लस्टर को कनेक्ट करना है ना, या नहीं? तो सिंपल किस पे क्लिक करेंगे भाई, कनेक्ट पे क्लिक करेंगे। तो भाई अब ये पूछेगा भाई किससे कनेक्ट करना है, एप्लीकेशन से करना है या कोई टूल पे करना है? मैं कह रहा हूँ भाई ड्राइवर्स मतलब एप्लीकेशन पे कनेक्ट करना है। सिंपल भाई, यहाँ पे आपके पास बाय डिफॉल्ट नोड.जेएस का ड्राइवर आ गया और उसका वर्जन आ गया, कोई चीज आपको छेड़ने की जरूरत नहीं है। देन वो ये कह रहा है कि भाई मोंगोडीबी को इंस्टॉल कर लो। मैं कह रहा हूँ भाई मोंगोडीबी को भगाओ, मैं क्या यूज करूंगा, मोंगोस। मोंगोस में ऑलरेडी इंस्टॉल कर चुका हूँ। बस आपको क्या उठाना है क्लास, यहाँ से यूआरएल। अच्छा भाई पूरा कोड चाहिए, इसको भाई चेक करो, आपको यहाँ पे क्लास पूरा का पूरा कोड मिल जाएगा। सही है भाई? तो ये भी आपकी आसानी के लिए भाई। अगर ये भी नहीं करना भाई तो क्लास आप लोग क्या करो, सिंपल यहाँ से भाई आपकी जो क्लास कनेक्शन स्ट्रिंग है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, यूआरआई कहते हैं, इसको कॉपी कर लो, अपने कोड में जाओ, कॉन्स्ट यूआरआई इक्वल्स टू, और ये आपकी यूआरआई आ गई। क्लास क्लियर है? अब हमारे पास क्या है भाई, डीबी पासवर्ड। क्या रहा पासवर्ड रखा था हम लोगों ने, एडमिन। तो हमारे पास यूआरआई आ गई। अब हम लोग क्या करेंगे भाई, यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे क्लास किसको, मोंगोस को। मोंगोस को इंपोर्ट करने के बाद सिंपल मैंने क्या लिखा भाई, मोंगोस डॉट कनेक्ट और यूआरआई। क्लास कोई टेंशन? देन हम लोगों ने क्या करा भाई, डॉट देन और डॉट कैश। अगर तो भाई हमारे पास कनेक्ट हो गया, क्या हो गया हमारे पास, कनेक्ट हो गया सक्सेसफुली, तो क्या चलेगा हमारे पास, देन चलेगा। और अगर हमारे पास कनेक्ट नहीं हुआ तो क्लास क्या चलेगा हमारे पास, कैश। कैश के अंदर भाई एक और चीज लगा दो बस, यहाँ पे क्या, मोंगोडीबी कनेक्शन एरर। एआई हमसे ज्यादा स्मार्ट नहीं है, आपके टीचर से ज्यादा एआई स्मार्ट नहीं है अभी। सही है भाई? उसने डायरेक्ट एरर दिया था, हमने बोला भाई एरर दोगे कंसोल को कैसे पता चलेगा भाई कौन सा एरर आ रहा है, कोई ना कोई चेक तो लगा दो, इंसान है हम भी भाई, हम एआई थोड़ी है। तो भाई सिंपल क्लास हमने क्या करा भाई, मोंगोडीबी कनेक्शन एरर का एक चेक लगा दिया। जब भी कभी एरर आएगा तो हमें टर्मिनल के अंदर आसानी से पता चल जाएगा। भाई ये सारा क्लास का हमारा कौन सा है, पुराना काम है। सर्वर को भाई बंद करते हैं, बंद करने की जरूरत तो नहीं है, डायरेक्ट कनेक्ट हो जाएगा, लेकिन एज अ सेफ साइड बंद करो, टर्मिनेट करो पूरा सर्वर, उसके बाद फिर से चला लो भाई। तो सर्वर इज रनिंग ऑन पोर्ट 5000 और मोंगोडीबी क्या हुआ हमारा, कनेक्ट हो गया। बताया भाई क्लास समझ में आया या नहीं आया, समझ में क्लियर है? कोई मसला, कोई सवाल, कोई कंफ्यूजन? बताएं भाई क्लास डेटाबेस के ऊपर डेटा क्रिएट करना है, किस तरह होगा, लास्ट क्लास का काम है। सबसे पहले सर हमें स्कीमा बनाना होगा। स्कीमा क्यों बनाना होगा भाई, लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं,
नहीं पता लास्ट क्लास की वीडियो देख लेना भाई। सही है भाई। क्यों करते हैं क्लास? ब्लूप्रिंट। ब्लूप्रिंट का मतलब स्ट्रक्चर। सर डेटा क्रिएट करने से पहले डेटा का हम लोग क्या क्रिएट करेंगे भाई? एक स्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे, स्कीमा क्रिएट करेंगे। तो अब जो भी डेटा क्रिएट होगा उस स्कीमा से मैच करते हुए ही क्रिएट होगा। अगर स्कीमा के खिलाफ हुआ कुछ भी तो डेटा क्रिएट नहीं होगा भाई। क्लास क्लियर है? तो भाई हम लोग अपने प्रोजेक्ट के अंदर स्कीमा कैसे क्रिएट करते हैं? फोल्डर बनाते हैं किस नाम से? मॉडल्स के नाम से। इस मॉडल्स के अंदर भाई मैंने बनाया क्लास सिंपल क्या? यूजर स्कीमा डॉट जेस। कोई मसला? इंपोर्ट मोंगोस फ्रॉम मोंगोस। सही है भाई। उसके बाद क्या करा भाई? कॉन्स्ट यूजर स्कीमा इक्वल्स टू न्यू स्कीमा। सही है भाई। और हमारे पास 3 कीज, नेम, ईमेल और पासवर्ड। अच्छा भाई मैं आसान करता हूँ, नहीं करता भाई ये। कॉन्स्ट यूजर इक्वल्स टू न्यू मोंगोस डॉट स्कीमा। और उसके बाद मैंने क्या करा भाई? सिंपल नेम। मैंने बोला भाई नेम में टाइप क्या होगी मेरे पास? स्ट्रिंग। अबे यार ये काम ही नहीं करने देगा मुझे। हो सकता है। अबे भाई रुक जा यार। नेम में ऑब्जेक्ट पास करा, टाइप, और मैंने टाइप कर दी क्लास इसकी स्ट्रिंग कर दी। ऐसा कोई मसला? देन हमारे पास क्या भाई यहाँ पे? जेंडर का भी मैंने क्या बोला भाई? टाइप स्ट्रिंग। क्लास कोई मसला? देन हमारे पास क्या भाई? एज की टाइप क्या हमारे पास? नंबर। उसके बाद हमारे पास क्या है? ईमेल, और ईमेल की टाइप क्या हमारे पास? स्ट्रिंग। देन हमारे पास क्या है भाई? पासवर्ड, और पासवर्ड की टाइप क्या है? थोड़ी देर के लिए भाई इसको कर दो कमेंट, काम का ही है लेकिन बाद में बताऊंगा मैं भी आपको ये। तो भाई क्लास सिंपल हमने एक स्कीमा क्रिएट करा। इस स्कीमा के अंदर हमारे पास नाम है, जेंडर है, एज है, ईमेल है, और क्या हमारे पास? पासवर्ड। क्लास यहाँ तक कोई मसला, कोई सवाल, कोई कंफ्यूजन भाई? किसी को कोई मसला है यहाँ पे? नहीं है। स्कीमा क्रिएट हो गया। अब हमें इस स्कीमा का क्या क्रिएट करना होगा? मॉडल क्रिएट करना होगा। क्या क्रिएट करना होगा? एक। तो भाई मॉडल क्रिएट करने के लिए सिंपल हम क्या करेंगे? कॉन्स्ट यूजर मॉडल कर दो, या सिर्फ और सिर्फ क्या कर दो भाई? यूजर कर दो। बात एक ही है। आपकी आसानी के लिए हम क्या करेंगे भाई? यूजर मॉडल इक्वल्स टू मोंगोस डॉट मॉडल यूजर और यूजर स्कीमा। क्लास क्लियर है? और उसके बाद एक्सपोर्ट डिफॉल्ट यूजर मॉडल। बोलो भाई क्लियर है या नहीं है? क्लियर? कोई मसला, कोई सवाल, कोई कंफ्यूजन? नहीं है भाई। तो हमारे पास सिंपल हमारे यूजर का स्कीमा रेडी हो गया। क्या करें भाई? सबसे पहले क्या होगा? डेटा रीड होगा। सर सबसे पहले डेटा क्रिएट होगा। डेटा होगा तो रीड करेंगे ना, डेटा होगा ही तो क्या रीड करेंगे? ऐसा ही है ना भाई। तो सर एक एपीआई क्रिएट कर लें भाई। आ जाओ भाई एपीआई क्रिएट करते हैं। ऐप डॉट पोस्ट क्रिएट यूजर, कॉलबैक फंक्शन। कॉलबैक फंक्शन के अंदर क्या पास करा भाई? रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स। ऐप डॉट पोस्ट स्लैश क्रिएट यूजर। मुझे बताओ भाई इस एपीआई के अंदर आपके पास बॉडी किस तरह आएगी? कंसोल डॉट लॉग रिक्वेस्ट डॉट बॉडी। अब कहां से भेजूं भाई डेटा? सर पोस्टमैन खोले भाई। ये आपकी प्रैक्टिस बड़ी क्लास खराब है भाई बैकएंड की। आपका जवाब ही नहीं आ रहा भाई किसी का। ये तो सबको रोजा लग रहा है भाई सुबह सुबह।
नींद में तो नहीं हो सारे? बता दो भाई, तो मुंह से तो बोलो, कुछ तो बोलो मुंह से। मैं तरस गया हूँ सुनने के लिए भाई कि तुम लोग कुछ बोलो। भाई आपको नींद आ रही है सबको, मुझे भी नींद आ रही है भाई। सही है भाई, मैं भी थका हुआ हूँ आज काफी। चले भाई, मैं तो बस दुआ कर रहा हूँ कि आखिरी 10 दिन अभी क्लासेस ना हो, आप भी नींद पूरी करो और मैं भी नींद पूरी करूँ। अच्छा भाई, क्लास http://localhost:5000/create user। सही है भाई। मेथड क्या होगा? पोस्ट। बॉडी डेटा कहाँ जाएगा? बॉडी, रॉ और उसके बाद जेसन। क्लास क्लियर है या नहीं है क्लियर? रॉ और जेसन। क्या क्या डेटा है हमारे पास? नेम, फिर हमारे पास क्या भाई? जेंडर है भाई। उसके बाद क्या हमारे पास? एज। फिर हमारे पास क्या भाई? अच्छा भाई 23 नहीं, अब ईमेल, और ये हमारा क्या है भाई? पासवर्ड। क्लास क्लियर है? करवा देते हैं अभी, अभी जाने देंगे, फिर इसी को भाई यूज़ करेंगे ना आगे जाके, एग्जाम्पल देने के लिए काम आएगा ना बाद में। फिर मैं खाली बातों बातों में एग्जाम्पल दूंगा कि भाई ऐसा होगा तो सारे परेशान हो गए, क्या हो रही है। तो पहले सामने एग्जाम्पल होगी, फिर उसको इम्प्लीमेंट करेंगे कि पासवर्ड तो भाई सेव करवाते ही नहीं इस तरह, तो क्या सिनेरियो होते, क्या सिनेरियो होती, फिर वो बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो भाई सिंपल हमारे पास नेम हुआ, जेंडर हुआ, एज हुआ, ईमेल हुआ, और क्या हुआ भाई? पासवर्ड हुआ। और हमने अपने सर्वर के ऊपर भाई रिक्वेस्ट डॉट बॉडी कंसोल करवा दी। तो सिंपल भाई इसको हिट करता हूँ और अपने टर्मिनल पे जाता हूँ भाई। तो क्लास आपको क्या मिला? क्यों भाई? हमने बॉडी पार्स नहीं करी। तो सर्वर पे गया, सर्वर के ऊपर भाई सिंपल मैंने करा ऐप डॉट यूज एक्सप्रेस डॉट जेसन, ऐप डॉट यूज एक्सप्रेस डॉट यूआरएल इनकोडेड एक्सटेंडेड ट्रू। ये डन है। अच्छा भाई, आज सही टाइम पे आया भाई ये क्लास। है तो क्या मसला? सेंड करा तो भाई हमें क्लास क्या मिल गई? हमारे सर्वर के ऊपर बॉडी मिल गई। क्या करें भाई? सिंपल क्रिएट कर दें सर। तो भाई क्रिएट करने के लिए क्लास हमें क्या करना होगा भाई? ऐप डॉट पोस्ट के अंदर ही यूज़र मॉडल को सबसे पहले क्या करना होगा भाई? इंपोर्ट करना होगा और डॉट क्रिएट करना होगा। कोई मसला, कोई सवाल बताया भाई? नहीं है भाई। तो भाई सिंपल हमने क्लास क्या करा? यूज़र मॉडल डॉट क्रिएट, और हमने अपनी बॉडी इसके अंदर सिंपल क्या करी भाई? पास कर दी। प्रॉमिस है ये, क्या लगेगा भाई? अवेट लगेगा। और हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा भाई? एसिंक हो जाएगा। क्लास कोई मसला? तो भाई सिंपल मैंने इसको यहाँ बोला ट्राई कैश, और ट्राई कैश में क्या करो भाई? जो चीज़ सक्सेसफुली होगी वो ट्राई में होगा, और अगर कोई एरर आएगा तो क्लास क्या चलेगा आपके पास? कैश चलेगा। तो जब कैश चले भाई तो रिस्पॉन्स डॉट क्या करना भाई? जेसन करना, और जेसन के अंदर क्या करना भाई? मैसेज एरर डॉट, देख रहे हो भाई कैश के अंदर सक्सेसफुली। तो भाई एरर डॉट मैसेज और सक्सेस फॉल्स। क्लास कोई मसला? मतलब हमारे पास सक्सेस भी नहीं हुआ और हमारा मैसेज क्या जा रहा है भाई? एरर डॉट मैसेज। सक्सेसफुली होगा तो भाई क्या चलेगा? ट्राई चलेगा। सही है भाई। तो यहाँ पे करते हैं ना हम लोग अब इसको चेंज, जेसन
यूजर में क्या जाएगा भाई, मैसेज यूजर क्रिएटेड सक्सेसफुली, सक्सेस ट्रू और यूजर यूजर। क्लास क्लियर है? बॉडी क्यों आएगी, बॉडी वाला अभी हमने करा नहीं है क्लास। यहाँ तक कोई मसला, कोई सवाल? क्रिएट करें यूजर को, पोस्टमैन पे गया, हिट करा, एरर आया, क्या एरर आया भाई, यूजर स्कीमा डॉट, किसका मसला है, यूजर क्रिएटेड सक्सेसफुली, सक्सेस ट्रू और हमारा यूजर आ गया भाई। तो भाई क्लास इस तरह हम लोग अपना डेटा क्या करवाते हैं भाई, क्रिएट करवाते हैं। कहाँ पर, मोंगोडीबी के ऊपर। बताओ भाई क्लास समझ में आया नहीं आया, कोई मसला, कोई सवाल? चलो भाई आगे बढ़ते हैं। भाई एक और यूज़र क्रिएट करते हैं क्लास jafar10@gmail.com, उसके बाद jafar100 और क्या करते हैं भाई उसके बाद jafar200। मल्टीपल यूज़र हो गए हमारे पास या नहीं हुए भाई? डेटा देखना है, कहाँ देखेंगे डेटा जाके, मोंगोडीबी एटलास पे जाके डेटा देखेंगे। ऐसा ही है ना, ये ऐसा नहीं है? तो भाई मोंगोडीबी एटलास पे जाके क्लस्टर पे जाओगे, क्लस्टर पे क्लास आपके पास क्या होगा भाई, यहाँ पे एक ब्राउज कलेक्शन आ रही होगी। तो ब्राउज कलेक्शन पे भाई क्लिक करना सिंपल, तो यहाँ पे आपके पास भाई बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी। देखते हैं क्या क्या आ रहा है भाई। ब्राउज कलेक्शन के ऊपर आया तो हमारे पास यहाँ पे क्लास एक डेटाबेस क्रिएट होगा, किस नाम से, टेक्स्ट के नाम से। टेक्स्ट को एक्सपेंड करेंगे भाई तो हमारे पास क्लास क्या आएगा, यहाँ पे एक यूजर्स आएगा। कहाँ से आया भाई ये यूजर्स, जो हमने अपने स्कीमा के अंदर मॉडल क्रिएट कराया था भाई यूजर के नाम से। तो इसी नाम से हमारे पास क्या होगा भाई, मोंगोडीबी एटलास के ऊपर यूजर भी क्रिएट हो जाएगा। एस वो खुद लगा देगा और फर्स्ट लेटर को वो स्मॉल भी खुद ही कर देगा। कोई मसला, कोई सवाल, कोई कंफ्यूजन नहीं है भाई? यूजर पे क्लिक करा, हमारे 4 यूजर आ गए भाई या नहीं आए? मैं एक और यूजर क्रिएट करता हूँ भाई क्लास, मैंने कर दिया 5000 यूजर क्रिएट हुआ, लेकिन हमारे मोंगोडीबी के ऊपर अपडेट नहीं हुआ। क्या करना पड़ेगा, मोंगोडीबी को रिफ्रेश करना पड़ेगा। तो भाई आपके पास क्लास जब आप लोग मोंगोडीबी एटलास यूज़ करते हो ना भाई, मतलब मोंगोडीबी एटलास ही यूज़ करेंगे हम लोग, लेकिन व्यू करने के लिए, कलेक्शन को देखने के लिए अगर आप मोंगोडीबी एटलास के ऊपर जाते हो, वापसी ब्राउज़र के ऊपर जाते हो, तो भाई बहुत लंबी होती है। आपको अपना ब्राउज़र खोलना पड़ेगा, अपनी कलेक्शन खोलनी पड़ेगी और ये रियल टाइम अपडेट भी नहीं होगा। आपको क्या करना पड़ेगा भाई, इसको रिफ्रेश करना पड़ेगा। अच्छा भाई रिफ्रेश के बाद भी अच्छा खासा एक लंबा टाइम है और उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट फाइंड होकर आता है। ऐसा ही है, अपडेट होता है, उसके बाद जब आप उसको फाइंड करोगे तो वापसी लंबी चौड़ी भाई क्यूरी लगेगी और ये फाइंड होगा। आपके पास एक टूल मौजूद है भाई, जिसकी मदद से क्लास हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने मोंगोडीबी की कलेक्शन को अपने सिस्टम के ऊपर देख सकते हैं भाई। बस समझ में आई या नहीं आई, बता दो भाई। चले जी भाई, अभी हम लोग क्लास मोंगोडीबी की कलेक्शन कहाँ पे देखते हैं, मोंगोडीबी एटलास की वेबसाइट पे जाते हैं, उसकी एप्लीकेशन पे जाते हैं और हमारे पास उसकी कलेक्शन आ रही होती है। ऐसा ही है ना भाई? अब हम लोग क्या करेंगे भाई, हम लोग क्लास अब अपने सिस्टम के अंदर भाई एक टूल इंस्टॉल करेंगे, जिसकी मदद से भाई हम लोग अपनी कलेक्शन को बार बार ब्राउजर पे जाके भाई नहीं देखेंगे, बार बार रिफ्रेश नहीं करेंगे। बस भाई वो हमारे लोकल सिस्टम के ऊपर ही क्या होगा भाई, सेफ होगा। जब हम लोग कोई भी चीज़ डेटाबेस पे अपडेट करेंगे तो हमारे पास वो टूल भी क्या हो जाएगा भाई, ऑटोमेटिकली अपडेट होता रहेगा। सही ना क्लास? और वो इजी टू यूज़ है भाई, वो आपके पास बार बार रिफ्रेश करने की ज़रूरत भी नहीं है, पूरी कलेक्शन तो रिफ्रेश भी नहीं करेगा और काफ़ी आपके पास काम आसानी से मोंगोडीबी के ऊपर हो जाएगा। करके देखें भाई। तो क्लास सिंपल भाई, लास्ट टाइम हमने एक पोस्टमैन इंस्टॉल करा था, आज हम इंस्टॉल करेंगे भाई क्या, मोंगोडीबी कंपास। क्या इंस्टॉल करेंगे भाई, मोंगोडीबी कंपास। तो सिंपल मैंने लिखा भाई मोंगोडीबी कंपास और मोंगोडीबी कंपास के ऊपर में चला गया भाई। बेसिकली मोंगोडीबी कंपास है क्या, मोंगोडीबी कंपास आपके मोंगोडीबी डेटाबेस के लिए भाई एक GUI है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। सही है भाई? मोंगोडीबी की क्या है, मोंगोडीबी कंपास उसका एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जो यूजर को भाई काफ़ी हेल्प आउट करता है
डेटाबेस को हैंडल करने के लिए। सही है क्लास? तो भाई सिंपल क्लास, आपको उसको डाउनलोड करना है तो मैं क्या बोलूँगा भाई, डाउनलोड नाउ। तो जैसे भाई डाउनलोड नाउ पे क्लास मैंने क्लिक करा तो भाई मेरे पास जो यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शन आ रहे हैं। मोंगोडीबी शेल भी आ रहा है, मोंगोडीबी कंपास भी आ रहा है, एटलस CLI भी आ रही है, और हमारे पास कुबरनेटिस वगैरह भी बहुत सारी चीज़ें हमारे पास यहाँ पर आ रही है। हमें क्या इंस्टॉल करना है? मोंगोडीबी कंपास। तो मोंगोडीबी कंपास में जैसे मैंने क्लिक करा भाई, हमारे पास यहाँ पे आ गया भाई इसका ऑप्शन, कौन सा वर्जन करना है, कौन सा प्लेटफॉर्म के लिए करना है, और पैकेज क्या होना चाहिए। तो भाई जिस तरीके से क्लास हमारे पास वर्जन है, रहने दो, स्टेबल है, कोई मसले वाली बात नहीं है। फिर तो प्लेटफॉर्म है हमारे पास 10+ है, रहने दो भाई, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। हमारे पास पैकेज किसके अंदर डाउनलोड होगा? EXE MSI का है भाई। अबे भाई इसकी भी सही तमाशे हैं। खैर क्या करते हैं भाई, डाउनलोड करते हैं। अच्छा भाई, डाउनलोड करने के बाद क्लास क्या करेंगे हम लोग? इंस्टॉल करेंगे भाई इसको। हो जा भाई, हो जा यार। इधर इंस्टॉल हुआ हुआ ऑलरेडी इसके अंदर। भाई मैं आपको आसान कर देता हूँ क्लास आपके लिए, ज़्यादा लंबी होगी अभी। आप सिंगल मोंगोडीबी कंपास के ऊपर आओगे। सही है भाई, आप इसको तुम्हें डाउनलोड करोगे, या पता नहीं क्या मसला आ गया इसको इंटरनेट का क्या। अच्छा भाई हो गया डाउनलोड। आप सिंपल यहाँ जाओ भाई, इसकी फाइल के अंदर ये EXE फाइल है आपके पास। क्या करना होगा आपको? इसको इंस्टॉल करना होगा। तो सिंपल भाई डबल क्लिक करोगे, आपके पास भाई क्लास से पूरा इसका क्या खुल जाएगा भाई, सेटअप खुल जाएगा। और बस आप क्या करोगे भाई, नेक्स्ट नेक्स्ट करोगे तो आपके पास ये नेक्स्ट इंस्टॉल हो जाएगा। सही है भाई? अच्छा, आपको नेक्स्ट 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 करना पड़ेगा, इस सिस्टम के अंदर ऑलरेडी इंस्टॉल है, जिस वजह से वहाँ पे नेक्स्ट नेक्स्ट के ऑप्शन नहीं है। क्लास कुछ भी नहीं करना भाई, बड़ा आसान काम है। आप सिंपल क्या करोगे भाई, यहाँ पे ऐड न्यू कनेक्शन, क्या मांग रहा है आपसे? क्या है हमारी URI? कुछ भी नहीं करना, URI के हिसाब से होगा। आपने बस क्या करना है भाई, न्यू कनेक्शन पे क्लिक करना है। क्या मांग रहा है आपसे? URI मांग रहा है। मैंने URI अपनी कॉपी करी और यहाँ जाके क्या कर दिया, मैंने इसको सिंपल पेस्ट कर दिया। और क्या बोला भाई, सेव एंड फेवरेट दिस कनेक्शन। क्लस्टर का नाम क्या रखें भाई, SMID 12 रख दो। कलर क्या रख दो भाई, हॉट पिंक है, पिंक। और सेव एंड सर बिल्कुल डालना जरूरी है। आप यहाँ पासवर्ड डालोगे, ये क्या कर देगा, उसको इनक्रिप्ट कर देगा। स्टाइल नहीं भाई, क्या कर देगा, इनक्रिप्ट कर देगा कि नज़र पासवर्ड यहाँ पर ना आए। और सिंपल मैंने क्या करा भाई, सेव एंड कनेक्ट। तो भाई हमारे पास SMID 12 का भाई डेटाबेस कनेक्ट हो गया। कहाँ जाना है क्लास? एडमिन कॉन्फिग लोकल या टेस्ट। जैसे ही टेस्ट पे क्लिक करा, हमें क्या मिल गया यहाँ पे, यूज़र पे जैसे क्लिक करा क्लास, तो हमारे जितने भी यूज़र भाई क्रिएट हुए हमारे प्लेटफॉर्म के ऊपर, सबकी सबकी लिस्ट हो गई। अब बताओ भाई, कंपास समझ में आया? तो भाई कंपास का क्लास सिंपल काम ये होता है कि मोंगोडीबी जो आप लोग कलेक्शन देखने के लिए मोंगोडीबी एटलास की वेबसाइट पे जाते हो, आपको वेबसाइट पे जाने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग लोकली अपने सिस्टम के ऊपर भाई डेटाबेस को हैंडल और मैनेज कर सकते हो। अब बताओ भाई, क्लास कोई मसला, कोई सवाल, कोई कन्फ्यूजन? आज टाइम भी नहीं जा रहा भाई। बताया भाई, क्लास कोई मसला है यहाँ पे? अच्छा भाई, कौन बच्चा है क्लास के अंदर जो फाइंड की API बनाएगा? कौन सा बच्चा है भाई क्लास के अंदर जो फाइंड की चीज़ समझाएगा? भाई तुम ही आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, तुम आ जाओ। एक काम करते हैं, हाँ भाई तुम आ जाओ, इसको VS कोड पे ओपन करते हैं। सही है भाई, VS कोड पे ओपन कर लेना इसको। भाई टेंशन क्या है, टेंशन नहीं लो यार।
आ जाओ भाई। भाई रिकॉर्डिंग रोक दी मेरी क्लास, या रिकॉर्डिंग भी होने दे? चलो होने देते हैं भाई, आ जाओ। टेंशन नहीं लो भाई, आराम से रिलैक्स होके चलोगे। सही तो आगे मुंह पे आ रहा है यहाँ पे। मैं तो कहता हूँ लोग मानते ही नहीं होती, तुम्हें कहते हो लेक्चर टोपी करवा रहे हैं। ठीक है क्लास, हम लोग बनाते हैं गेट यूजर की एपीआई। गेट यूजर ही करेंगे ना भाई? सबसे पहले गेट ऑल सही है, सबसे पहले गेट ऑल की बनाओ। गेट ऑल के बनाएंगे, गेट ऑल की बनाओ सबसे पहले, स्टेप बाय स्टेप। ठीक इसे है बताते भी रहो भाई। भाई ये तो आप लोगों को पता है कि सबसे पहले हम ऐप डॉट गेट लिखेंगे और उसके अंदर अपना जो यूआरएल है वो पास करेंगे। साथ भाई मुझे नहीं पता। जिसको नहीं पता लास्ट पुरानी वाली वीडियोस देख सकता है। कॉमा लगाओ, कॉमा कॉमा। जी जी सर। ठीक है क्लास, फिर यहाँ पे हम लोग अपना एक कॉलिंग फंक्शन बनाएंगे। और यहाँ पे अपने दो पैरामीटर पास करेंगे, रिक्वेस्ट और रिस्पांस। उसके बाद हमारा जो रिस्पांस आएगा उसके अंदर हम लोग अवेट लगा के और अपने यूज़र मॉडल से फाइंड कर लेंगे। जो हमारा यूज़र मॉडल है उसके अंदर डॉट फाइंड लगा देंगे। अब बताओ फाइंड करता ये पहले तो। सर ये हमें यूज़र फाइंड करके देगा हमारे डेटाबेस में से सारे यूज़र फाइंड करके। फाइंड एक ऐसा मेथड है जो इस यूजर मॉडल के अंदर जितना भी डेटा होगा ना भाई, वो सबको लेकर आ जाएगा अपने पास। लेकिन यहाँ पे एक मसला है, कौन बताएगा? सेम क्योंकि फिर वो हमारे मसला करेगा। तो हम इसको यहाँ पे रिस्पॉन्स कर देते हैं। तो रिस्पॉन्स कर देते हैं, लेकिन कॉन्स्ट तो लगाओ भाई साथ में। तो कॉन्स्ट रिस्पॉन्स के नाम से हमने वेरिएबल बना दिया जो हमारे यूजर मॉडल में था, सब कुछ फाइंड करके ला के देगा। सही है। उसके बाद रिटर्न करवा दो इसको फ्रंट एंड पे। तो सर सिंपल इसके तो फिर हम ट्राई केस लगा के अपना रिस्पॉन्स और यहीं से उठा लेते हैं। जी सर। भाई आप कह रहे हो भाई, वाकई में बहुत कुछ करके लाया लौटा। ठीक है भाई क्लास, ट्राई भी आ गया आपका। अवेट ट्राई के अंदर लो। अच्छा ऊपर से ठीक है बस हम क्लास सही लिखा है। हो रहा है 1 मिनट। रुक जाओ भाई, रुक जाओ, रुको जरा। ओ सॉरी, ये तो हमारा यहाँ पर आएगा। हाँ अच्छा भाई, तुम लोग भी कंट्रीब्यूट करो साथ। सही तो है भाई,
रिस्पांस के अंदर आपके जो जैसे से जो रिस्पांस जाएगा उसके अंदर हमारा रिस्पांस आ जाएगा, बाकी कैश के अंदर जो हमारा एरर है वो सीधा एरर आ जाएगा। ऐसा ही तो इसमें एक मिस्टेक है मैसेज के होते सर, एरर और मैसेज। नहीं भाई, ऊपर ऊपर अच्छा यूज़र, अच्छा ये हमारे ऑल यूज़र आ जाएंगे ना हमारे पास यहाँ पे, गेट ऑल यूज़र। बस हम इसको पोस्टमैन पे एक नई हम अपनी बनाएंगे API। अच्छा पहले इसको हम पूरा कॉपी करेंगे ताकि जो हमारा लोकल होस्ट है वो आ जाए, और यहाँ से अपडेट कौन करेगा? ये अपडेट ठीक है जी, 2 बार डबल स्लैश आ गया तो उसको एक बार हटा देंगे। अब इसको हिट करेंगे तो यहाँ पे आपका जो यूज़र डेटा था वो सारा मिल गया। देख लो भाई, क्लास डेटा आ गया सारा। अच्छा भाई, अब कोड में जाओ, मैं आपको एक और चीज बताऊं। जी सर। नहीं, ये वाला बंद कर दो भाई, ये हमारा कोड नहीं है, ये बस क्रॉस कर दो उसको। ये आ गया सर। नहीं उस वहाँ पे इस पे नहीं गिरा, कर्सर पे नहीं, VS कोड आ गया सर। अच्छा भाई देखिए क्लास, यहाँ पे जो फाइंड यूज करा है ना, और जो फाइंड के अंदर ब्रैकेट है, हम यहाँ पे एम्प्टी ऑब्जेक्ट भी पास कर सकते हैं। क्या पास कर सकते हैं? एम्प्टी ऑब्जेक्ट। एम्प्टी ऑब्जेक्ट का मतलब ये होता है भाई, जितना भी डेटा है ना सब लेकर आ जाओ। तो एम्प्टी ऑब्जेक्ट का मतलब ये होता है कि एम्प्टी ऑब्जेक्ट लगाओ या ना लगाओ, बात क्या है? एक ही है, वो सब लेकर आ जाएगा। अच्छा, अगर मैं इसके अंदर ऑब्जेक्ट पास करूं और लेट सपोज मैं भाई पास कर दूं एक की नेम की, और मैं बोलूं भाई नेम इक्वल्स टू जाफर। नेम इक्वल्स टू मतलब ऑब्जेक्ट पास करूंगा नेम और मतलब अपना कॉलन और जाफर, तो वो क्या करेगा, यूजर मॉडल में फाइंड करेगा सबको नेम के हिसाब से, और जिनका नाम जाफर होगा ना वो सिर्फ जाफर लेकर आएगा। एक काम करते हैं, आप एक यूजर क्रिएट करो पोस्टमैन पे जाके। मैंने जो क्रिएट की API बनाई है पोस्टमैन पे, बराबर में ये यहाँ पे नाम चेंज कर दो, अपना नाम डाल दो, सही है भाई, और ईमेल भी चेंज कर दो। ठीक है भाई, और क्रिएट कर दो। क्लास क्लियर है यहाँ तक? अब गेट ऑल यूजर करो, API चलाओ गेट ऑल यूजर की। देखो भाई क्लास, तो अब हमारे पास सारे जाफर वाले यूजर भी आ रहे हैं और वली वाला यूजर भी आ रहा है हमारे पास। अब फाइंड पे जाओ, आप फाइंड के अंदर आप पास करो ऑब्जेक्ट। ठीक है सर। ऑब्जेक्ट ब्रैकेट, सही है, और इसके अंदर एक की पास करो नेम, और नेम रख दो किसके इक्वल, जो आपका नाम था। ऐसे सर? बिल्कुल ऐसा ही है। क्लास क्लियर है यहाँ तक? क्या करा भाई हमने, सिंपल फाइंड के अंदर ऑब्जेक्ट पास करा और ऑब्जेक्ट के अंदर हमने की रख दी नेम और वली हुसैन। अब जाके API हिट करो, तो जब आप API हिट करोगे ना क्लास, तो अब आपको सिर्फ और सिर्फ डेटा मिलेगा वली हुसैन का। अब जितने भी यूजर के अंदर रिकॉर्ड होंगे जिनका नाम किससे इक्वल होगा, वली हुसैन से इक्वल होगा, सिर्फ और सिर्फ वही गेट होंगे, इसके अलावा कोई दूसरे गेट नहीं होंगे। अब आप वापसी जाओ कोड के ऊपर, वली हुसैन को कर दो जाफर। जाफर था ना पहले, जाफर अमान था, जाफर कर दो, ए आएगा, केस देखेगा, बिल्कुल केस देखेगा। तो सर इसके अंदर फिर हम एज के हिसाब से भी फाइंड कर सकते हैं, बिल्कुल लगा के अपनी। मतलब ये बताने का मकसद ही है। अच्छा नहीं आया सर इसमें। अच्छा वहां जाओ, जे कैपिटल था शायद, सही है भाई, केस भी देख रहा है। आ गया सर, अब आ गया, सारे यूजर आ गए जो जितने भी अब आपके नाम सारे यूजर आ गए हमारे पास, लेकिन एक नहीं आया। कौन सा नहीं आया? वली हुसैन नहीं आया भाई, क्योंकि नाम मैच नहीं हुआ। तो भाई फाइंड का बेसिकली मकसद ये होता है कि अगर आपको एक कलेक्शन के अंदर से या तो सारा डेटा चाहिए, मतलब ऑल डेटा, तो आप फाइंड लिखो और एम्प्टी ऑब्जेक्ट लिखो, या मतलब ऑब्जेक्ट दो ही ना, तो वो पूरी कलेक्शन को लेकर आ जाएगा। अगर उस कलेक्शन के अंदर से आपको स्पेसिफिक डेटा गेट करना है किसी की के इक्वल, मतलब किसी वैल्यू के इक्वल, तो आप उसके अंदर वो वैल्यू भी पास कर सकते हो। क्या बात समझ में आई या नहीं आई? लेकिन अच्छा भाई, इससे क्या हुआ, जब आप लोगों ने पास करा नेम इक्वल्स टू जाफर, तो जाफर के हमारे पास मल्टीपल रिकॉर्ड्स थे,
तो मल्टीपल रिकॉर्ड्स लेकर आएगा, ऐसा ही है। लेकिन मुझे चाहिए भाई जाफर का सिर्फ एक ही रिकॉर्ड, जाफर का सिर्फ और सिर्फ एक रिकॉर्ड। तो आप फाइंड को कर दो फाइंड वन, आईडी से भी आ सकता है बिल्कुल, फाइंड बाय आईडी। तो आईडी हमारे पास एक और होगा क्या, फाइंड वन। फाइंड वन क्या करता है भाई, ये आपसे लेगा की, कि भाई किस की के बिहाफ पे मैं फाइंड करूं और डेटा लेकर आऊं। अब लेट्स सपोज कौन सी की से मैच करेगा, नेम, और वैल्यू क्या है, जाफर। ये सबको लेकर नहीं आएगा, ये सिर्फ और सिर्फ उसको लेकर आएगा जो उसको पहले मिलेगा। चला के देखो भाई, आप बहुत सारे जाफर है, लेकिन जो उसको पहले मिलेगा ना जाफर, इसकी आईडी क्या है, इसकी आईडी देख लो C2। सर ईमेल है इसकी, मतलब सिंपल है, जाफर@gmail.com, करें सेंड करें आप इसको। यही आ गया सर पहला वाला। सही है भाई। तो फर्स्ट टाइम में इसको जाफर ये वाला मिला, उसको ही लेकर आएगा और आगे कोई भी चीज फाइंड नहीं करेगा। ये काम करता है किसकी तरह, जावास्क्रिप्ट कौन सा मेथड है, फाइंड। बिल्कुल, फाइंड क्या करता है जावास्क्रिप्ट का, रिटर्न हो गया, सेकंड वैल्यू चेक नहीं करता। एक होता है फिल्टर, मिल गया फिर भी चेक करता रहेगा। तो फाइंड फिल्टर की तरह है और फाइंड वन किसी तरह है, फाइंड की तरह है। क्लास में क्लियर हुआ या नहीं हुआ? अच्छा जी, वापसी में आ जाओ भाई। अब इसके अंदर भाई हमारे पास एक और होता है, फाइंड वन है, एक है फाइंड बाय आईडी। फाइंड बाय आईडी क्या करता है भाई, वो सिर्फ और सिर्फ आईडी की बिहाफ पर ही फाइंड करेगा बस, और उसके अंदर आपको ऑब्जेक्ट देने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ और सिर्फ क्या पास कर दो उसके अंदर, आईडी पास कर दो, ऐसा आर्गुमेंट आईडी दे दो इसको, तो वो क्या करेगा, उसके बिहाफ पे लेकर आ जाएगा। सर वो तो पैराम में देनी पड़ेगी ना? नहीं, वो तो चलो हम पैराम से बुलवाएंगे ना। इस फाइंड बाय आईडी के मेथड को देने का तरीका है कि ये वाली आईडी में इसको यहाँ पे बस ये आईडी कॉपी करो। नहीं सिर्फ आईडी वैल्यू, हाँ कॉपी करो इसको, इसको कमेंट कर देना, इसको कमेंट कर दो पूरी को। नहीं कौन से लेके मतलब लाइन नंबर 45 से लाइन नंबर 49 तक सिलेक्ट करो सारा, कंट्रोल C करो, पहले कमेंट करो इसको, ऊपर वाले को कमेंट कर दो। हाँ सही है भाई। और फाइंड बाय आईडी को रिमूव करके फाइंड वन कर दो, कि याद रखना कि मैं ये काम कर रहा था, ऊपर जो कमेंट कर रहे हैं। फाइंड वन ओ कैपिटल है, सही है। अब नीचे आ जाओ, अब ये ऑब्जेक्ट हटा दो फाइंड बाय आईडी के अंदर जो दिया है, बट डायरेक्ट सर बस डायरेक्ट यहाँ पे आईडी पास कर दो, पहले कॉपी होगी, आईडी कॉपी हुई, और जिस तरह भी आप लोग आईडी यहाँ पे लेकर आओ इस एपीआई के अंदर, और फाइंड बाय आईडी कहते हैं बस सिर्फ और सिर्फ मुझे क्या दे दो भाई, आईडी दे दो। वो जाएगा डेटाबेस पे, इस आईडी के बिहाफ पे जो रिकॉर्ड होगा वो लेकर आ जाएगा। चला के देखो भाई, आगे सर वही आगे भाई। तो भाई जब भी क्लास आपको सिंगल डेटा गेट करना हो तो ऑप्टिमाइज वे तो यही भाई, आप आईडी की मदद से गेट करो। सही है भाई, क्योंकि आईडी की मदद से भाई ये तेज क्या करेगा, इसको फाइंड करेगा। चलिए भाई, अपडेट कौन करेगा क्लास? भाई अपडेट वाला ये था, तुम रीड वाला करना भाई, जाओ तो अपडेट करके दिखाओ। ठीक है। भाई क्लैपिंग होनी चाहिए यार, भाई क्या क्या रही है तो बता दो। ये हम किसी यूज़र को अपडेट करेंगे साथ में, और ये पोस्ट की एपीआई होगी। भाई बोलती भी रहो, कॉन्फिडेंस क्रिएट होगा, थोड़ा बहुत बोलोगे यार। ये पोस्ट की एपीआई आ गई, इसके ऊपर हमने नहीं भाई स्पेस नहीं आएगा। स्लैश अपडेट यूजर, क्लास स्लैश अपडेट यूजर क्या है? एपीआई एपीआई का पाथ। इसको हम लोग कहते हैं
भाई बैकएंड की ज़बान में एंड पॉइंट, क्या कहते हैं, एंड पॉइंट, कि ये हमारा एंड पॉइंट है हमारी एपीआई का। और ये हमारा कॉल बैक फंक्शन आ गया इसका। जबरदस्त। इसके अंदर फिर हमारा क्या है भाई, कॉल बैक। लेकिन हमने इसको अभी पैराम्स में कन्वर्ट नहीं करा क्योंकि हम पोस्ट करवा रहे हैं। क्लास एक ही चीज पास करी भाई, पैराम्स पैराम्स क्यों, आईडी के लिए। जबरदस्त। अभी हम पैराम्स को अपने उस पास बुला लेंगे टर्मिनल पे। हाँ चेक भी करो भाई। हाँ 8 बजा दो, 9 बजा दो। इतवार की सुबह बहुत भारी होती है यार, आज भी काफी भारी हो रही है। हाँ यहाँ पे हमने इसकी आईडी बुला ली है। बताओ भाई, करा कि तो बताओ, इनको तो बताओ कि नहीं आता भाई, आता तुम लोगों को ये नहीं आता भाई, इनको बताओ। और यूआरएल में इसकी आईडी पास कर दी और यहाँ से रिक्वेस्ट सेंड कर दी। एरर क्या भाई, सर्वर बंद तो नहीं कर दिया, सर्वर चल रहा है ना, सेव नहीं करा भाई, सेव तो करो, ऑटो सेव क्या तो दोगी ना। यहाँ से रिक्वेस्ट सेंड कर दी। भाई रिक्वेस्ट चली गई है, रिस्पॉन्स भाई अब दूसरा वाला। यहाँ पे हमारी रिक्वेस्ट आ चुकी है, वो आईडी आ चुकी है। इंटर मारो, इंटर मारो, दोनों नाम सही है। आईडी आ गई क्लास, किसकी मदद से आईडी, पैराम्स की मदद से। अब जो अपडेट करवाना है वो कहाँ भिजवाओगे, बॉडी के अंदर आएगा। एक वेरिएबल बना लेते हैं अपडेट के नाम से। इसके अंदर हमारा जो यूज़र मॉडल है यू कैपिटल कर दो, सही है। और फाइंड आईडी अपडेट तो करके देख ले। भाई अपडेट करने के आपके पास बहुत सारे मेथड्स हैं, अपडेट मैनी, फाइंड वन, फाइंड बाय आईडी एंड अपडेट। भाई ने क्या यूज करा भाई, फाइंड बाय आईडी एंड अपडेट, मजा भाई क्यों यूज कर लिया, मुझे बताओ। क्योंकि हम आईडी की मदद से वो अपडेट करवाएंगे इसको। हम हमारे पास सर आईडी मौजूद है, हम आईडी के बिहाफ पे रिकॉर्ड को अपडेट करवाना चाहते हैं। अब बताओ भाई ये करेगा, दो चीजें लेगा ये, आईडी और अपडेट ऑब्जेक्ट। रिक्वेस्ट डॉट बॉडी इसका हम उसके अंदर रख ले। ये हमसे आईडी लेगा जो हमने एक वेरिएबल के अंदर पास कर दी है, और जो चीज़ हमें अपडेट करवानी है वो लेगा। ये लिखो लिखो, नहीं बॉडी आएगी ना वहां से, एपीआई से। यस सर, एक बॉडी क्या में मिलेगी तुम्हें, न्यू request dot बॉडी बॉडी से मिलेगी, न्यू डेटा के नाम से हम एक वो बनवा स्पेस। मैं 60 में जावास्क्रिप्ट पढ़ने वाली है वैसे। और हम रिक्वेस्ट डॉट बॉडी के अंदर
सारा न्यू अपडेटेड डेटा मंगवा लें। पढ़नी पड़ेगी भाई उसको। यहाँ पे हम ये सारा अपने कोड को ट्राई कैश के अंदर रखें। एसिंग अवेट भी कर देंगे यहाँ पे। तो भाई समझ लो, बातें बात में कर लेना। रिस्पॉन्स सेंड नहीं करा, रिस्पॉन्स भी उठा। चलिए अपडेटेड डेटा को बताएं। डेटा अपडेट वाला आएगा ना। एक ब्रैकेट ज्यादा लगा दी तुमने नीचे कैश पे। हाँ ये हटा दो, पिंक वाला हटा दो। यहाँ पे हमने इसको ट्राई कैश के अंदर हैंडल भी कर लिया ताकि एरर आए तो वो हैंडल हो सके इसके अंदर। जबरदस्त। अब हम अपनी आईडी को चेक करवा लें। पोस्टमैन क्लास सही करा है? सेव नहीं करी फाइल? पोस्टमैन किसी और उसकी आईडी मंगवा लेते हैं हम एक। पहले वहाँ से चेंज। भाई वली हुसैन की जो ना एज वो चेंज कर दो, अपडेट करवाओ। किसी वली हुसैन की आईडी है ना, वली हुसैन की तुम्हारे पास पोस्टमैन पे देखो, पोस्टमैन पे जाओ, आईडी ये भी साथ में वली हुसैन की। मैं चाह रहा हूँ इसका डेटा अपडेट हो। पूरा अपडेट पूरा तो यार ये। पूरा ही अपडेट है। हाँ लेकिन ये रिस्पांस का जो एरे है, ऑब्जेक्ट मैसेज सक्सेस से थोड़ी जाएगा बॉडी के अंदर। ये सब हटाओगे तुम अभी। क्रिएट की कैसे कॉपी कर लेते? चलो अब तो हो गया, बटा मत देना। रीवर हटेगा, ये हटा दो। सर एज अपडेट करवा दें। आईडी भी नहीं आएगी, जो अपडेट करवाने से वो आएगा, बाकी सब बढ़िया आएगा। सब बढ़िया तो ये रिप्लाई देगा भाई। कॉमा हटेगा, करवा दो भाई अपडेट। आईडी सही है, आईडी वही है वली हुसैन की। सेंड करो, यूजर अपडेटेड। यस अब जाके सिंगल यूजर गेट करो। हो गया अपडेट। तो भाई यूजर अपडेट हो गया क्लास। लेकिन एक मसला अभी भी है क्या? जाओ अपडेट की पे में जाओ, जो तुम्हारा रिस्पांस आया वो दिखाओ। एज क्या है यहाँ पे? वजह हमने क्या मसला करा है? न्यू नहीं लगाया हमने, कहाँ लगेगा? करे भाई, गाइड करे तो उसको अपने। ये वाली पे थोड़ी है भाई, नीचे वाली है। थर्ड आर्गुमेंट दो इसको। न्यू डेटा के साथ एक आर्गुमेंट और लगाओ। भाई फाइंड बाय आईडी अपडेट आसान करते हैं। फाइंड बाय आईडी अपडेट, दो आर्गुमेंट है इसके अंदर, आईडी और न्यू डेटा। थर्ड आर्गुमेंट पास करो, ऑब्जेक्ट पास कर दिया। न्यू करो, न्यू ये तो हटाओ, ऑब्जेक्ट पास करो पहले। ऑब्जेक्ट ब्रैकेट लगाओ पहले, न्यू हटाओ,
न्यू मिटा दो, चलो सही है, न्यू मिटाओ और न्यू की वैल्यू कर दो ट्रू। भाई भाई कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। क्या मान लो यार इसके लिए ये चेंज करो भाई, रॉ बॉडी पे जाओ, बॉडी पे जाओ, अपडेट किया 1000 कर दो। जादू मधु भी यही देखेगा भाई। तो हमारे पास एज आ गई 1000 और गेट भी कर तो भाई गेट कर लो और गेट देखो हमारे 1000 आ गया। उधर भाई क्लैपिंग होनी चाहिए भाई। नींद तो सो गई है। हाँ तो वो सीट ऐसी है भाई, वो वहाँ बंदे बैठते हैं ना, बस वो बैठ ही जाता है फिर। अच्छा, तो अब हम करेंगे डिलीट, यानी हमें यूज़र को डिलीट कराना होगा। क्या बात अब सबसे पहले एक API बनाएंगे, app.get post इसलिए डिलीट की एक और मेथड होता है, लेकिन अभी हमने पढ़ा नहीं है, इस वजह से हम नहीं करेंगे। लॉजिकली यही काम हो रहा होता है, डिलीट में भी यही काम हो रहा होता है कि हम अपडेट एक तरीके से चेंज कर रहे होते हैं हमारे डेटाबेस के अंदर, तो इस वजह से पोस्ट भी यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले जो हमारा पाथ होगा या एंड पॉइंट होगा वो हम डिफाइन करेंगे, जैसे डिलीट यूज़र। अब इस राउट को, इस पाथ को डायनेमिक बनाएंगे कि कोई ना कोई आईडी आएगी तभी हम इसको डिलीट करेंगे। कॉल बैक फंक्शन पहले रिक्वेस्ट मिलेगी, फिर रिस्पॉन्स मिलेगा। जो रिक्वेस्ट आएगी यूज़र की तरफ से वो आएगी और फिर रिस्पॉन्स जो हम भेजेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर डिस्ट्रक्चर करेंगे आईडी को, कहाँ से, रिक्वेस्ट डॉट पैराम से। अब जब आईडी आ गई हमारे पास तो हम कॉन्स्ट रिस्पॉन्स अवेट एसिंग लगाया है, एसिंग लगाएंगे। पहले टाइम लगेगा इस फंक्शन को होने में, मतलब इस काम को होने में टाइम लगेगा, इस वजह से हम एसिंग अवेट का इस्तेमाल करेंगे। यूज़र मॉडल, जो भी मॉडल हमारे पास है, अभी हम यूज़र को अपडेट करें इसलिए यूज़र मॉडल डॉट फाइंड बाय आईडी एंड डिलीट, कि आईडी से फाइंड करो और उसको ही डायरेक्टली डिलीट कर दो। आईडी पास कर देंगे इधर और यहाँ पर रिस्पॉन्स डॉट जेसन एक ऑब्जेक्ट पास करेंगे जिसके अंदर हमारे पास मैसेज होगा, यूज़र डिलीटेड सक्सेसफुल, और यहाँ पे हम डेटा, और अब यहाँ पे इसको टेस्ट करेंगे। यहाँ से कोई भी आईडी उठा लेते हैं, एक नया वो बनाएंगे रिक्वेस्ट, डिलीट यूज़र का राउट है। अब अगर मैं यहाँ पर आईडी नहीं दूंगा तो हमारे पास ये राउट आगे ही नहीं बढ़ेगा, क्योंकि उसको पता ही नहीं कोई और ऐसा कोई राउट डिफाइंड ही नहीं है। तो इसलिए हम आईडी देना जरूरी है, जो आईडी हमने कॉपी की थी वो यहाँ पे दे देंगे। अब ये पोस्ट है, पोस्ट किया और यहाँ पे जाके हम उसको सेंड करेंगे। सेव नहीं करा, वहाँ पर सेंड करेंगे, यूज़र डिलीटेड सक्सेसफुली। अगर हम सारे यूज़र्स गेट करें, गेट ऑल यूज़र, तो हमारे पास कोई भी यूज़र नहीं आया, इस वजह से मिला है, क्योंकि कोई यूज़र एग्जिस्ट नहीं करता है इस आईडी से।
अच्छा भाई ज़बरदस्त, ये एक्टिविटी वैसे होनी चाहिए भाई क्लास के अंदर, कॉन्फिडेंस थोड़ा तो बिल्डअप हुआ होगा या नहीं हुआ। आज ये 3 थे भाई, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम कोई और होगा, ये लोग नहीं होंगे, आप लोग में से कोई होगा भाई। तो लाजमी भाई प्रैक्टिस वगैरह इसकी करें आप लोग, कि अगर आप लोग आएँ तो कुछ कर सकें। और भाई यहाँ बैठ के घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैं भी जब फर्स्ट टाइम बैठा था यहाँ पे तो मेरी हालत भी भाई आपसे बुरी थी। आपने तो चलो अभी कुछ कर लिया, लिख लिया, बोल लिया, मैं तो भाई ये भी कुछ नहीं करता था। और भाई यही तरीक़ेकार होते हैं, इसी तरह भाई ट्रेन होता है बंदा कि उसको कॉन्फिडेंस आता है अच्छा मैं भी पढ़ा सकता हूँ, नहीं पढ़ा सकता हूँ। क्योंकि आपके अंदर जो टैलेंट छुपा हुआ होता है ना भाई, वो इन्हीं कहीं ना कहीं भाई मौक़ों के अंदर पता चलता है कि अच्छा है मेरे अंदर ये भी टैलेंट है। तो भाई मुझे भी जो है मेरे टीचर ने एक दफ़ा ऐसे ही मौका दिया कि आओ भाई पढ़ाओ, वरना मैंने ज़िंदगी में सोचा नहीं था कि मैं भी टीचिंग करूँगा, पढ़ाऊँगा। वो बन गया, बस नसीब में था हमारे भाई, तो नसीब हमें हमारा यहाँ पे ले आया। तो खैर, तो भाई लेकिन आपके दोस्त ने कंडीशन लगाई थी, आपको याद होगा, हमने गेट ऑल यूज़र के अंदर फाइंड बाय आईडी की मदद से करा। फिर मतलब समझने के लिए मैं काम करता हूँ आपके लिए, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ऐसा ही है। इसको हम लोग कर देते हैं फाइंड से फाइंड कर देते हैं, ठीक है भाई। हमने पढ़ा था कि भाई हमारे पास फाइंड करने की बहुत सारी चीज़ें हमारे पास एक फाइंड है। अगर हम फाइंड यूज़ करेंगे तो जितना डेटा होगा वो सब आ जाएगा। अगर मैं फाइंड 1 करूंगा तो ये मुझसे क्या लेगा, एक ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट में बोलेगा भाई किस चीज़ से फाइंड करूं मैं, तो जो चीज़ मैच होगी सिर्फ और सिर्फ वो चीज़ आ जाएगी। और अगर मैं फाइंड के अंदर ये ऑब्जेक्ट पास करूं, किसके अंदर पास करूं ये ऑब्जेक्ट, तो अगर नेम जाफर के मल्टीपल रिकॉर्ड हुए तो मल्टीपल रिकॉर्ड मुझे मिलेंगे, सही है भाई। और अगर ये वाला ऑब्जेक्ट में फाइंड 1 को पास करूं तो सिर्फ और सिर्फ मुझे एक ही रिकॉर्ड मिलेगा जाफर का, बस। अब मैंने फाइंड यूज़ करा, अब मैं हिट करूं, मेरे पास वली हुसैन नहीं आना चाहिए भाई, तो वली हुसैन मेरे पास रिकॉर्ड नहीं आया। क्यों? क्योंकि भाई वली हुसैन का रिकॉर्ड डिलीट हो चुका है। और अगर सिंगल गेट करो वली हुसैन को तो भी क्या मिला आपको, नल, कि भाई ये एग्जिस्ट नहीं करता। पूरी कलेक्शन हाँ, तो फाइंड यूज करोगे भाई। देखिए इसका मतलब ही क्या है, ये आपने करा है ना फाइंड, तो ये पूरा यूजर मॉडल जो कि यूजर कलेक्शन है ना, ये पूरी लेकर आ रहा है आपके पास, इसका मतलब यही है, ठीक है भाई। अच्छा भाई क्लास, ये तो हो गया भाई हमारे पास सारा का सारा भाई प्रीवियस क्लासेस का ही सारा टॉपिक हमारा ही है, सिर्फ और सिर्फ रिवीजन हुआ है। अच्छा भाई, जैसे क्लास अभी आपके दोस्त ने बात करी थी और बड़ी अच्छी बात करी कि भाई हमारे पास हम डिलीट की पे बना रहे हैं, तो डिलीट की पे भी आपके दोस्त ने कैसे बनाई भाई, पोस्ट के थ्रू बनाई। क्यों? उन्होंने कहा कि भाई डिलीट के अंदर भी हमारे पास डेटाबेस पे भाई कोई ना कोई ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा होता है। मतलब ये कि एक तरीके से आप ये कह दो कि भाई इस पर गेट तो काम नहीं करेगा, क्योंकि अभी तो दो चीज़ें पढ़ी ना, गेट और पोस्ट। गेट का मतलब तो होता है भाई डेटाबेस से डेटा लेकर आओ, ना कि कोई डेटाबेस पे ऑपरेशन परफॉर्म करो, ऐसा ही है ना भाई। पोस्ट कब यूज़ करते हैं हम लोग, जब हमें डेटाबेस पे कुछ डेटा क्रिएट करना होता है, अपडेट करना होता है, या फिर डिलीट करना होता है, जो अभी हमने पढ़ा था। ऐसा ही है, आज हम भाई दो चीज़ें और नहीं पढ़ेंगे, जिसके अंदर सबसे पहले भाई हमारे पास क्या है, पुट, और हमारे पास दूसरा क्या है, डिलीट। अच्छा भाई क्लास, जब भी हम लोग डेटा अपडेट करवाते हैं, क्या करवाते हैं, डेटा अपडेट करवाते हैं, तो भाई हम लोग मोस्टली जो मेथड यूज करते हैं वो यूज क्या करते हैं भाई, हम लोग पुट। क्या यूज करते हैं भाई, पोस्ट और पुट में कोई फर्क नहीं है, सेम है। पोस्ट और पुट में कोई फर्क नहीं है, क्या है भाई, सेम। पोस्ट होता है डेटा क्रिएट करने के लिए, और पुट होता है एक डेटा ऑलरेडी जो एग्जिस्ट करता है उसको अपडेट करने के लिए। बात समझ में आई? पुट किसके लिए यूज होता है हमारे पास, डेटा को अपडेट करने के लिए, और पोस्ट किसके लिए यूज होता है हमारे पास, डेटा को क्रिएट करने के लिए। फिर हमारे पास क्लास आता है क्या भाई, डिलीट। डिलीट किसके लिए यूज होगा, नाम से चिक चिक क्या बोल रहा है भाई, डेटा को डिलीट करने के लिए। तो भाई हमारे पास 4 मेथड क्लास कॉमनली भाई हम लोग यूज करते हैं, और एक और भी होता है पैच। पैच मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगा, पैच होता है क्या, चलो अभी बता दो, मैं आपको एक और दे देता हूँ पैच का भी। गेट, गेट का मतलब डेटा गेट करना, पोस्ट मतलब डेटा क्रिएट करना, पुट डेटा अपडेट करना, और डिलीट डिलीट करना। अब हमारे पास होता है क्लास एक पैच।
क्या होता है? पैच। भाई पैच का मतलब क्लास हमारे पास सिंपल ये होता है कि अगर आपको कोई चीज़ अपडेट करवानी है तो हम पैच ही यूज़ करते हैं। मतलब अपडेट के अंदर आपके पास अब दो चीज़ें, पुट और पैच। भाई अगर आपके पास कोई एक सिर्फ और सिर्फ एक स्पेसिफिक की है जो आपको अपडेट करवानी है, लेट सपोज एक यूज़र है, उसके पास नेम, एज, ईमेल और पासवर्ड है। एक ऐसी एपीआई है जो सिर्फ और सिर्फ नेम अपडेट करवाएगी, बस क्या अपडेट करवाएगी? नेम। मतलब आप उसकी बॉडी में कुछ भी रख के भेज दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अपडेट क्या करेगी? बस नेम। मतलब कोई एक सिंगल प्रॉपर्टी अपडेट हो रही है तो हम लोग यूज करते हैं पैच। क्या यूज करते हैं? पैच। अगर मल्टीपल प्रॉपर्टीज अपडेट हो रही है तो हम लोग क्या यूज करते हैं? पुट। एक ये छोटा सा हमारे पास भाई डिफरेंशिएट है इसके अंदर। क्लास क्लियर हुआ या नहीं हुआ? पुट कब यूज करते हैं भाई? जब हमारे पास एक से ज्यादा कीज होती हैं भाई, हमें पूरा रिकॉर्ड भी अपडेट करवाना पड़ी है तो पुट यूज करेंगे। कोई एक इंडिविजुअल की बस, पैच। कोई रिकॉर्ड करवाना, डेटा डिलीट करवाना, सॉरी डिलीट, पहले मैंने क्या बोला था भाई? डेटा रिकॉर्ड करवाना नहीं, डेटा रिकॉर्ड डिलीट करवाना है। पानी नहीं भाई, गद्दा वद्दा लेकर आओ, तकिया लेकर आओ और गदाई लेकर आओ, बस सोने वाली करनी है अब। तो भाई अगर आपको अपना रिकॉर्ड डिलीट करवाना है तो डिलीट, रिकॉर्ड क्रिएट करवाना है तो पोस्ट, डेटा गेट करना है तो गेट, और अपडेट करना है तो पुट या पैच। सही है क्लास? तो भाई हमारे पास ये होते हैं कुछ क्या मेथड्स। भाई मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि क्लास ये जो हम लोग क्लास क्रिएट कर रहे हैं इसको हम लोग क्या कहते हैं भाई? एपीआईज कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? एपीआईज। तो हमारे पास ये गेट, पोस्ट, पुट, डिलीट जो है ये बेसिकली हमारे पास एपीआईज के मेथड्स हैं। क्या हमारे पास ये एपीआईज के मेथड्स हम लोग कहते हैं एपीआईज मेथड। अगर मैं बोलूँ यार एक एपीआई बना दो, आप लोग सर किस मेथड से बनाऊँ एपीआई? मतलब एपीआई का मेथड क्या होगा? तो मतलब पोस्ट, पुट, डिलीट और पैच। तो अगर आपसे कोई बोले भाई मेथड एपीआई का, तो आप लोग समझ जाना क्या पोस्ट, पुट, डिलीट या फिर पैच, इनमें से कोई किसी की बात हो रही है। इसके बाद क्लास हमारे पास यूआरएल होता है ना, इसको हम लोग कहते हैं भाई एंड पॉइंट। क्या कहते हैं भाई? एपीआई एंड पॉइंट। ये हमारी एपीआई का क्या है भाई? एंड पॉइंट है। यहाँ तक क्लियर है? फिर हमारे पास क्लास ये एक इधर क्या होता है? कॉल बैक फंक्शन। क्या होता है? ये कॉल बैक फंक्शन। अच्छा जी, क्लास यहाँ तक क्लियर है? कोई मसला, कोई सवाल, कोई कंफ्यूजन? तो बस भाई आज के लिए इतना क्या है, काफ़ी है। एपीआई तो एक ही किस्म की होती है, मेथड्स हमारे पास अलग अलग किस्म के होते हैं। हम अपने यूज केस के हिसाब से मेथड यूज करेंगे। अब डेटा क्रिएट करना है, ऐप डॉट गेट क्या होगा? ऐप डॉट पोस्ट। डेटा डिलीट करना है, ऐप डॉट पुट क्या होगा? डिलीट होगा। डेटा डिलीट करना है ना भाई, तो ऐप डॉट डिलीट। गेट करना है, ऐप डॉट गेट। तो ये मेथड्स होते हैं, हमारे यूज केस के हिसाब से हम लोग यूज करते हैं। चलें भाई क्लास आज के अंदर क्या है भाई, काफ़ी है।